स्पेन इमिग्रेशन में आजकल काफ़ी सारी तब्दीलियाँ चल रही हैं और छुट्टियों के बाद सितंबर में इमिग्रेशन से रिलेटेड बिल पेश किया जाने वाला है और चांसेस हैं कि वो बिल अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट पे लोगों को रेगुलराइज करने का, लोगों को इमिग्रेशन देने का, ताकि वो स्पेन में लीगल हो सकें और काम कर सकें, टैक्स दे सकें, स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके अलावा और भी काफ़ी सेक्टर्स के अंदर शॉर्टेज है, तो इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट 99% कन्फर्म है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। स्पेनिश गवर्नमेंट 2024 में इमिग्रेशन के बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है और इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो वर्क परमिट के प्रोसेस हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाए और इसके साथ साथ जो फॉरेनर्स स्पेन में आके जॉब ढूंढना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि फॉरेनर्स को भी फ़ायदा हो और स्पेनिश गवर्नमेंट और इकॉनमी जो कि देख रही है कि बहुत सारे फॉरेनर वर्कर्स होने चाहिए अपनी इकॉनमी को आगे ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए। तो ये मेन रीज़न है इन चेंजेस के पीछे। यहाँ भी ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि अभी ऐसे कोई चेंजेस हुए नहीं हैं, ये ड्राफ्ट बिल है, लेकिन क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुकी है और एक डिबेट रिक्वायर्ड होती है कोई भी चीज़ अप्रूव करने के लिए, तो वो ऑलरेडी काफ़ी डिबेट हो चुकी है। तो सितंबर में जब छुट्टियों के बाद पार्लियामेंट वापस आएगी, ये बिल पेश किया जाएगा और ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इस पर पहले ही काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। की अपडेट्स एंड एडवांटेजेस, इन पे बात करते हैं। जो सबसे मेजर चेंज आने वाला है वो ये है कि न्यू जॉब सीकर वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये न्यू वीज़ा कैटेगरी है जिसको लॉन्च किया जाएगा और इसका मकसद ये होगा कि फॉरेनर्स स्पेन में आके जॉब सर्च कर सकें। स्पेशली ये वीज़ा इस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया जाएगा और ये वीज़ा 6 मंथ का होगा, 6 महीने का ड्यूरेशन होगा फॉरेनर के पास कि वो इस वीज़ा पे आके स्पेन के अंदर जॉब फाइंड कर सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीज़ा पे आने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के बाद आपको अपने होम कंट्री में वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस वीज़ा पे रहते हुए स्पेन के अंदर ही आप अपने वीज़ा को स्विच कर लेंगे वर्क परमिट पे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ आपको अपने होम कंट्री में जाना पड़ता था और वहाँ से वर्क परमिट लेके आना पड़ता, जो कि एक बड़ा हेक्टिक और बहुत लंबा प्रोसेस था। उसको चेंज किया जाएगा और 6 महीने के अंदर ही अगर आपको जॉब मिलती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप अपना वीज़ा वर्क परमिट पे स्विच कर लें। एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब सीकर वीज़ा, उस पर बात करते हैं। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी में 2 मेन ग्रुप्स हैं जिनको ये वीज़ा दिया जाएगा। पहला वो ग्रुप होगा जो लोग ऑलरेडी स्पेन में हैं, उनके बच्चे, मतलब उनके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वो इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये है इसका फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप वो होगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए जिनका ऐसा प्रोफेशन है जो स्पेन के अंदर शॉर्टेज में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्पेन में शॉर्टेज है इलेक्ट्रीशियन की, तो इंटरनेशनली जो इलेक्ट्रीशियंस हैं दूसरे मुल्कों में बैठे हुए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स की अगर शॉर्टेज नहीं है स्पेन के अंदर, तो अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो लोग हैं वो जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होगी। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑलरेडी स्पेन की तरफ से एक पब्लिश की गई है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है क्योंकि जो पुरानी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो रीजन वाइज बनाई गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बार्सिलोना ने एक अपनी वो लिस्ट बनाई थी और मैड्रिड वालों ने अपनी बनाई थी कि हमें क्या शॉर्टेज है। अब उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और एक ही लिस्ट होगी और फ़ायदा ये होगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास पूरा स्पेन होगा, किसी भी जगह पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे जॉब सीकर वीज़ा पे आने के बाद। बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वर्कर्स के लिए आसानी पैदा की जाए और स्पेशली हाईली स्किल्ड जो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, उनके लिए आसानी पैदा की जाए कि वो अपने मुल्क से स्पेन में आ सकें। पहले तो ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके उससे ये होगा कि स्पेन की गवर्नमेंट को भी कोई लंबा वीज़ा नहीं देना पड़ेगा इनिशियली, और आप जो एप्लीकेंट होंगे उनके लिए भी आसानी होगी कि ये वीज़ा ज़रा जल्दी ग्रांट किया जाएगा। इस वीज़ा पे आने के बाद आपके पास एक 6 महीने का मुनासिब टाइम है, पूरा स्पेन आपके पास है। कहीं पे भी अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलती है तो आप अपने इस वीज़ा को स्विच कर सकेंगे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। स्पेनिश इकॉनमी बूम कर रही है, मेनली बहुत सारे सेक्टर हैं जो उनके बहुत एक्टिव हैं, जिसमें ट्रैवल और टूरिज़म का सेक्टर बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। स्पेन, आप उसकी आबादी अगर देखें तो आबादी भी काफ़ी है, और रकबा देखें, उसका एरिया देखें तो काफ़ी बड़ा मुल्क है। पुर्तगाल के साथ कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल की इकॉनमी छोटी है, मुल्क छोटा है। स्पेन एक बहुत बड़ा मुल्क है और पर्सनली मैं काफ़ी दफ़ा स्पेन आया हूँ, रहा हूँ, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है।
हर हिसाब से बहुत अच्छा मुल्क है। तो आपको ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए। जब ये सितंबर में फ़ाइनल होके ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर एकदम बहुत रश लगेगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है या डिग्री है तो आपके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवा के, लीगलाइज़ करवा के अपने पास रख लेने चाहिए। यूरोपास CV आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जैसे ही ये वीज़ा लॉन्च हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।